ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम जानेंगे कि एक अवेकन मस्कुलाइन जब अवेकन होने लगते हैं तो उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या चीज़ों से वो गुजरते हैं, क्या सिर्फ हमें ही ये दर्द होता है या उन्हें भी ये दर्द होता है। आज हम उसी चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। मैंने जब अपने मस्कुलाइन से जब मेरी मैरिज हुई और मैंने जब उनसे उनकी कहानी पूछी तो उन्होंने मुझे डीपली चीज़ें बताई कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, इस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने ये महसूस किया, मेरा ये वुंड सरफेस पे आया। मुझे नहीं पता था ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें मेरे सामने आती गई। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वो क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ना इंस्टेंट नहीं होता है। जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब आप इनर वर्क करना चालू करते हो, आप दोनों मिलते हो, सेपरेशन में आते हो, तो आप भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ चल रहा है। अब आपको लगता है वो थर्ड पार्टी में बार बार जा रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है इन्हें इतना दर्द सहने के लिए उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती, तो वो कहीं भी बस चले जाना चाहते हैं। तो उस समय वो क्या करते हैं, उस समय जब उनकी अवेकनिंग हो रही होती है तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये क्वेश्चन से वो बहुत कंफ्यूज रहता है, तो इसलिए वो वर्कहॉलिक होने लग जाते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को चीज़ें करना चाहेंगे। सेकंड, उनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होने लगेगी। अचानक से वो बैठे रहेंगे और उनको अपने चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा याद आ जाएगा, उनको आपके साथ कोई फ़ियर याद आ जाएगा कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, किसी एक बात पे आपने हंसी मजाक से बोला होगा, लेकिन उनको अचानक वो फ़ियर की तरह रिफ़्लेक्ट होगा। उनको अचानक से याद आने लग जाता है कि मेरे पापा ने छोड़ दिया, मम्मी ने छोड़ दिया, यहाँ पापा ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ मेरी ट्विन ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब वो सारी चीज़ें अपने आप रिकॉल होते हैं, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा करवाया जाता है ताकि उनकी ये जागृति जो हो वो सब उन्हें रियलाइजेशन हो। तो ये देखिए इंस्टेंट प्रोसेस है नहीं, इसमें बहुत धीरे धीरे स्लो चीज़ें होती हैं। तो उन्हें ना अचानक से याद आएगा कि आपने उन्हें कहाँ कहाँ हर्ट किया है, आपने उनके साथ गलत किया, तो वो आपसे और दूर होने लगेंगे अवेकनिंग में। और ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको फिर रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मेरी भी गलती थी, मुझे भी ये नहीं करना चाहिए था। उनके बहुत सारे इमोशनल ब्लॉक सरफेस पे आते हैं जिसको वो हमेशा छुपा के रखते हैं, और वो हमेशा लगता है कि ये कैसे मुझे जान लेती है, कैसे समझ लेती है। तो ये चीज़ भी उन्हें बहुत फियर में रखती है। अब थर्ड फेज़ आ जाता है उनके जीवन का, जब वो ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सवालों के जवाब उन्हें मिलते नहीं हैं। तो वो धीरे धीरे ना मतलब एकदम से मेडिटेशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े स्पिरिचुअल होने लगेंगे, थोड़ा मंदिर जाने लगेंगे, थोड़ी कहीं गए तो अच्छे काम करना शुरू कर देंगे। फिर उन्हें लगेगा कि मुझे शांति नहीं मिल रही, तो मेडिटेशन भी करेंगे। वो उनके सामने स्पिरिचुअल वीडियोस आने लगेंगे, उसको वो देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे उनकी ना आत्मा को थोड़ा शांत वो अपने आप को करने लग जाते हैं, और उन्हें लगता है कि ये चीज़ ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। उनको भी सिंक्रोनिसिटी दिखती है जिसे वो अवॉइड करते हैं, जिस पे उतना ध्यान नहीं देते। उनकी सोल ही उन्हें गाइड करती है कि तुम ये करो, और वो उसी को फॉलो करते हैं बिना क्वेश्चन किए। अब आ जाता है नेक्स्ट फेज, जिसमें वो क्या करते हैं, एक अवेकन डीएम बन चुके हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा वो आपको डीपली फील करते हैं। वो आपको फ्रिक्वेंटली ड्रीम में देखेंगे, वो आपको इमोशनली आपके बारे में सोचेंगे, वो आपकी चीज़ों को याद करने लगेंगे, अच्छी चीज़ों को, आपकी इमोशंस को फ़ील करेंगे दूर रहते हुए भी, जैसा आप महसूस कर रहे हो। उसे डीएफ को लगता है सिर्फ वो महसूस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अवेकनिंग के बाद मस्कुलाइन भी उनके इमोशंस को महसूस करते हैं, उनके प्रेजेंस को महसूस करेंगे, वो आपके सोल को महसूस करने लग जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट फेज़। अब इसमें क्या होता है, इसमें उनके पुराने पैटर्न जो है वो सरफेस पे आते हैं। जैसे कि अभी वो मेडिटेशन से उनका गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा था, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी उन्हें बहुत गुस्सा आने लगेगा अचानक से, क्योंकि उन्हें लगा था सब ठीक हो गया, लेकिन अचानक से उन्हें फिर से बहुत गुस्सा आ रहा है। जो चीज़ें उन्हें दबा दी थी, सप्रेस कर दी थी, वो सारे इमोशंस अब उभर के आएंगे। उन्हें कमिटमेंट से डर लगेगा, उन्हें लो सेल्फ एस्टीम फील होगा, उन्हें लगेगा कि कोई भी मुझे रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए वो कमिटमेंट ही नहीं देते। उनको रिलेशनशिप को लेके बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट याद आते हैं, जो जो उनके साथ बचपन से हुआ। जैसे आपने कुछ बुरा किया, लेकिन उनको 100 चीज़ें एक साथ याद आ जाती कि उसने भी किया था, उसने भी किया था, अब मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो ये होता है कि मेडिटेशन के बाद चीज़ें इंस्टेंटली हील नहीं होती, चीज़ें सरफेस पे आती है, फिर थोड़ा टाइम लगता है, फिर चीज़ें हील होती है। अब ये सारी चीज़ें होते होते उनके अंदर एक
कंपैशन आता है, एक पेशेंस आता है, डीपली चीज़ों को समझने लगते हैं कि अच्छा ऐसा होता है। फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है, सेटल डाउन होने लगती है उनकी बॉडी में चीज़ें, फिर वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो फ़ेज़ है, देख रहे हैं आप एक के बाद एक कैसा फ़ेज़ हुआ, कभी उतार था चढ़ाव, उतार चढ़ाव। और उसके बाद अब नेक्स्ट फ़ेज़ में होता है कि वो अपने जीवन में एक ऑथेंटिक कनेक्शन को ढूंढने लगते हो, जो सच्चा कनेक्शन हो उसे ढूंढने लगते हैं, जिसमें जेन्युइन प्यार हो, ऑथेंटिकेशन वाला लव हो, डीप कनेक्शन हो। यानी वो पहले जो कार्मिक में फॉल्स इसमें फंसे हुए थे, वो अब नहीं फंसे रहना चाहते, वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो एक ऐसे कनेक्शन की तलाश में है। बेसिकली वो आपकी तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो आपकी तलाश कर रहे हैं, वो किसी और में आपको ही ढूंढते रहता है। लेकिन जब तक एक डीप चेजिंग एनर्जी छोड़ती नहीं है तो वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। अब सबसे लास्ट स्टेज होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है, अब वो ज़िम्मेदारी से भागते नहीं, अब वो ज़िम्मेदारी लेते हैं अपनी इमोशन की, अपने फ़ियर की, अपने ड्रामा की, अपने डर की, अपने एक्शंस की, और सबको धीरे धीरे अलाइन करने की कोशिश करते हैं। वो हमारी तरह जर्नलिंग नहीं करते, घंटों मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन चीज़ों को समझते हैं, एक्सपीरियंस को समझते हैं, और जो गलती होती है उसको ये करके देखते कि अब इसको रिपीट नहीं करना। इस तरीके से उनकी लर्निंग होती है कि अब इस गलती को रिपीट नहीं करना है। वो कोई बहुत लंबा पूजा पाठ नहीं करते। ऑफ़ कोर्स कुछ मस्कुलाइन होते हैं जो करते हैं, लेकिन अमूमन बहुत सारे लोग नहीं करते। उन्हें एक गाइडेंस आती है, वो उसे फॉलो करते हैं, गाइडेंस आती है और फॉलो करते हैं। तो एक प्रोसेस है उनके, मतलब सेपरेशन से कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कैसे वो अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं। होप सो कि आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें।